मैम मेरा मिसकैरेज हो गया है तो दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करने का सही समय क्या होगा? मैम, क्या आईवीएफ या आईयूआई के बाद 9 महीने का बेड रेस्ट करना जरूरी होता है क्या? मैम, मेरी एक फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, क्या मैं नेचुरल प्रेग्नेंट हो पाऊंगी क्या? मैम, ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद होम प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए? मैम, क्या पीरियड आने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है क्या? मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी। आज के इस वीडियो में मैं आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में या ओपीडी में पूछे गए 5 टॉप सवालों के बारे में जवाब दूंगी, बहुत ही साधारण लेकिन साइंटिफिक तरीके से। मैम, क्या आईवीएफ या आईयूआई के बाद 9 महीने का बेड रेस्ट करना जरूरी होता है क्या? आईवीएफ या आईयूआई के बाद बेड रेस्ट करना जरूरी होता है, ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। इनफैक्ट अगर आप बेड रेस्ट करते हैं तो आप अपना सक्सेस भी कम करते हैं और प्रॉब्लम्स जैसे कि अबॉर्शन रेट, खून की नसों का जमना, डीवीटी, प्री मैच्योर डिलीवरी, बच्चे का वेट कम रहना या प्रेगनेंसी के दौरान आपका बीपी बढ़ना, ये सब रिस्क बढ़ जाएगा। एम्ब्रायो ट्रांसफर या आईयूआई के बाद आपको अपनी रूटीन एक्टिविटीज और हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करना जरूरी होता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे। हाँ, आपको किसी भी तरीके के फिजिकल या मेंटल एक्सर्शन को अवॉइड करना है, लेकिन बेड रेस्ट नहीं करना है। मैम, क्या पीरियड आने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है क्या? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ऐसा बहुत बार हो जाता है कि पीरियड्स मिस नहीं हुए, आ रहे हैं और आप प्रेग्नेंट हैं और सडनली 3, 4 या 5 महीने में पता चलता है कि पीरियड्स तो हर महीने आ रहे थे लेकिन आप 4 या 5 महीने के प्रेग्नेंट हैं। ऐसा पॉसिबल है, खासकर उन केसेस में जहाँ पे थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से या कई बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की वजह से पीरियड्स तो अपने समय से आते रहते हैं। लेकिन अगर आप मेंटली अलर्ट हैं तो ये नोटिस करेंगे कि पीरियड भले ही टाइम से आ रहा है लेकिन पीरियड्स का फ्लो कम रहता है, नंबर ऑफ डेज कम रहते हैं और इसके साथ में आपको और भी सिम्टम्स जैसे कि जी मितलाना, शरीर में भारीपन लगना, ब्रेस्ट में हेवीनेस लगना, ये सब हो सकता है। तो अगर आपके पीरियड्स 2, 5, 7 दिन लेट हैं, फ्लो कम है और आपको लग रहा है कि और भी कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो भले ही पीरियड्स आए हैं फिर भी प्रेगनेंसी मुमकिन है। तो इसलिए हिचकिचाए नहीं, प्रेगनेंसी टेस्ट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैम, मेरी एक फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, क्या मैं नेचुरल प्रेग्नेंट हो पाऊंगी क्या? अगर एक ट्यूब ब्लॉक है और दूसरी ट्यूब खुली हुई है तो यस, आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है। वैसे भी कंसीव करने के टाइम पे 1 महीने में एक ही ट्यूब काम करती है। अगर राइट ओवरी से एग रिलीज हो रहा है तो हमें राइट ट्यूब के फंक्शन की जरूरत होती है, लेफ्ट ओवरी से अगर एग रिलीज हो रहा है तो हमें लेफ्ट ट्यूब की फंक्शन की जरूरत होती है। तो एक फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है लेकिन दूसरी खुली हुई है और बाकी के पैरामीटर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, बाकी के पैरामीटर्स यानी कि हस्बैंड का सीमन रिपोर्ट ठीक है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्मोनल डिसफंक्शन नहीं है, तो आपके पास नेचुरल कंसीव करने के चांसेस हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसमें रखनी है वो ये है कि आप तभी कंसीव कर सकते हैं जब आपकी वो वाली ओवरी जिस साइड की ट्यूब खुली हुई है वो काम करेगी। तो यहाँ पे रोल आ जाता है आपके फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के जरिए हम ये जान सकते हैं कि राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी किस तरफ एग रिलीज हो रहा है। तो अगर आपको अपना रिलेशनशिप प्लान करना है या कोई ट्रीटमेंट जैसे कि आईयूआई वगैरह अगर आप करा रहे हैं, तो अगर आपकी राइट ट्यूब खुली हुई है तो राइट ओवरी से अगर ओव्यूलेशन हो रहा है तभी आपके चांसेस बनेंगे। अगर लेफ्ट से है तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन यस, इट इज पॉसिबल, एक ट्यूब बंद लेकिन दूसरी खुली, तो आप कुछ टाइम तक प्रोवाइडेड अदर पैरामीटर्स आर नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। मैम, ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद होम प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए? ओव्यूलेशन के बाद का टाइम हर लेडी में, चाहे उसकी साइकिल 21 दिन की है, 35, 28, 40 दिन की कैसे भी है, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद का जो टाइमिंग होता है वो सबका फिक्स होता है, वो है 2 वीक्स का। तो अगर आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहते हैं और आपको कंफर्म है कि आपकी ओव्यूलेशन किस दिन हुई है, तो 14 या 15 दिन के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट ले सकते हैं। और वो लोग जिनके पीरियड टाइम से नहीं आते हैं तो पीरियड मिस होने के 1-2 दिन के बाद, या अगर 1.5-2 महीने में भी आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और बहुत इरेगुलर आपकी साइकिल है, तो फिर आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
मैम मेरा मिसकैरेज हो गया है तो दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करने का सही समय क्या होगा? एक मिसकैरेज या अबॉर्शन के बाद बेहतर होता है कि कम से कम 2 से 3 महीने का गैप लेना और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करना। इसके 2 रीजन होते हैं। पहला कि बॉडी को रिकवर होने में, फिजिकली रिकवर होने में टाइम लगता है। जो हार्मोनल चेंजेस प्रेगनेंसी के दौरान, अबॉर्शन के दौरान बॉडी में हुए थे, उनको नॉर्मलाइज होने में 2 से 3 महीना लगता है। इसके साथ साथ ही मेंटल प्रिपरेशन होने में, किसी के लिए भी अबॉर्शन या मिसकैरेज एक प्लेजेंट न्यूज नहीं होती है, एक सेटबैक होता है, तो मेंटली प्रिपेयर होने के लिए भी 2 से 3 महीना लगता है। और ये 2 से 3 महीना जरूरी होता है कि हम अपने बॉडी की उन कमियों को भी दूर करें जिसकी वजह से प्रेगनेंसीज अबॉर्शन में जा सकती हैं। और कोई भी कमी को पूरा करने में कम से कम 2 से 3 महीना, चाहे वो मेल फैक्टर हो यानी कि आदमियों में स्पर्म को इम्प्रूव करना, या फीमेल बॉडी में एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। तो ये 2-3 महीना आपको मेंटल रिकवरी के लिए चाहिए, फिजिकल रिकवरी के लिए चाहिए, और साथ ही साथ अपने आप को एक हेल्दी प्रेगनेंसी को तैयार करने के लिए भी चाहिए। इस दौरान डाइट, लाइफस्टाइल और प्रीनेटल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल आपको अपनी डॉक्टर की सलाह से जरूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये वो सवाल थे जो अक्सर ओपीडी में या कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछते हैं। अगर आपके दिमाग में भी फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, पीरियड्स, गायनेक हेल्थ से रिलेटेड कोई सवाल हैं जिनका जवाब आप एक साइंटिफिक तरीके से एक्सपर्ट्स से चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछने से बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।